नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में। आखिर कब तक आएगा रिजल्ट और सबसे ज़रूरी उसके बाद क्या करना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज अच्छे से समझते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने टीयर 1 का एग्जाम दिया है, उनके लिए ये इंतजार का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मन में यही सवाल होता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आइए आज इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इस रिजल्ट में देरी हो क्यों रही है। इसके पीछे कुछ वजह हैं। देखिए, जो कंडक्टिंग बॉडी है यानी सीबीएसई, वो इस वक्त काफी व्यस्त है। असल में एक साथ तीन बड़े राष्ट्रीय स्तर के काम चल रहे हैं। एक तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। दूसरा ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की टीयर 2 की प्रक्रिया का मैनेजमेंट हो रहा है। और तीसरा सीबीएसई की अपनी खुद की भी एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो जाहिर सी बात है, इन सब का असर रिजल्ट के शेड्यूल पर पड़ना ही है। तो फिर इन सब के बीच रिजल्ट की उम्मीद कब तक की जा सकती है? अच्छी बात यह है कि हम पिछले कुछ ट्रेंड्स और डेटा के आधार पर एक काफी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर होता यह है कि सीबीएसई जब भी आंसर की रिलीज करता है तो उसके करीब करीब 20 से 26 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ये उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है जो ज्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो सबसे मजबूत संभावना बन रही है वो है 25 फरवरी के आसपास की तारीख। तो ये मानकर चल सकते हैं कि रिजल्ट 25 फरवरी तक घोषित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट की डेट तो लगभग पता चल गई, पर अब क्या? अब हमारा फोकस इंतजार करने से हटकर अगले स्टेप की तैयारी पर होना चाहिए, जो कि है टीयर 2 का एग्जाम। तो देखिए, अगर 25 फरवरी को टीयर 1 का रिजल्ट आता है तो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो मिड अप्रैल यानी अप्रैल के बीच में होने की पूरी उम्मीद है। यह सिलेक्शन प्रोसेस का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और अब देखते हैं पूरी तस्वीर, यानी आखिर में ज्वाइनिंग कब तक होगी और ये सब कुछ किस तरह से एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ये पूरी प्रक्रिया यानी टीयर 1 का रिजल्ट, फिर टीयर 2 का एग्जाम, ये सब कुछ इस तरह से प्लान किया गया है कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग जुलाई से अगस्त के बीच हो जाए। ऐसा इसलिए ताकि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने तक सब लोग अपनी अपनी जगह पर हों। तो ये सारी तारीखें तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बीच जो समय मिल रहा है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। तैयारी की सही स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए? देखिए, तैयारी के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि सिर्फ किसी कोर्स पर निर्भर रहा जाए और दूसरा कोर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी की जाए। अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि कोई कोर्स ले लिया तो काम हो गया, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे असरदार रणनीति वो होती है जब आप कोर्स को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें और साथ ही जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनसे खुद भी पढ़ें। कोर्स आपको एक दिशा देगा, लेकिन उस दिशा में गहराई तक जाना आपकी अपनी मेहनत पर ही निर्भर करता है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कोई भी कोर्स आपको ये तो बता देगा कि क्या पढ़ना है, लेकिन टीयर 2 जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कैसे लिखना है, ये स्किल तो सिर्फ और सिर्फ खुद पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस से ही आती है। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखते, आप अच्छी भाषा, वाक्य बनाने का तरीका और अपने विचारों को साफ साफ रखने का हुनर भी सीखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी निचोड़ यही है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगला जो पड़ाव है उसमें कामयाबी किसी कोर्स से ज़्यादा आपके खुद के प्रयास पर, आपकी रीडिंग और राइटिंग की आदत पर टिकिंग होगी। तो इस कीमती वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें।